के सामने सामाजिक विज्ञान से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि यह आपके बिहार मॉडल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। जब आप लोग के यहाँ बार बार बाढ़ आता है, इसके नियंत्रण में कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो वो नियंत्रण के उपाय क्या क्या है वो लिखिए। तो वो सुनिए और आप अपनी नोटबुक पे लिखते चलिए। बाढ़ नियंत्रण के मुख्यतः निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय है, नदियों को आपस में जुड़ाना चाहिए। दो नदी को आपस में जुड़ना चाहिए, जिससे कि बाढ़ का पानी एक नदी में बढ़े तो वो नदी से ट्रांसफर होकर दूसरी नदी में चला जाए। सेकेंड उपाय है कि तटबंधों को ऊंचा करना चाहिए। जो बांध होता है तटबंधन, उसको ऊंचा करना चाहिए जिससे कि जल्दी ना टूटे। फिर है तीसरा है, नदी के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। और नदी के किनारे वृक्षारोपण करने से क्या होगा कि वो जो पानी का अगर बाढ़ अगर तेज बांध टूटा भी तो पानी के बहाव को वो कमजोर करेगा। इसीलिए नदी के किनारे वृक्षारोपण भी करना जरूरी है। ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। यानी बाढ़ से जो सुरक्षा हो हमारे साथ होने वाली है उसकी सावधानी को लिखना है। तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। तो सावधानियां क्या क्या ये बारी बारी से आप सुनिए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। सबसे पहले सरकारी सूचनाओं का पालन करें। बाढ़ अगर आना रहता है तो उससे पहले सरकारी सूचना आ जाता है कि बाढ़ आने वाला, तो आप अपनी सावधानी को बरतनी चाहिए। सबसे पहला बात ये है। सेकेंड, दूसरा बात है, लोगों को तैराकी का परीक्षण देना चाहिए। सेकेंड, अगर बाढ़ में आप फंस गए, अगर आपको तैराकी ना हो, स्विमिंग ना आता तो वो आपके लिए खतरा है। इसलिए इंसान को तैराकी होना जरूरी, यानी पानी में तैरना आना चाहिए। तीसरा है, महामारी से बचाव हेतु दवा को मुहैया करना चाहिए। अगर हो सकता है बाढ़ के समय में अब तो हर दुकान वगैरह सब ऑफ हो जाए, तो उस महामारी को रोकने के लिए आपको मेडिसिन आपके घर में अवेलेबल होना चाहिए। अगला है कि चौथा है, खाद्य सामग्री की पूर्ति होना चाहिए। यानी खाने वाला, बाढ़ के समय जब होगा तो कोई खाने का सामान थोड़ी, सब्जी आपको बिकेगा मार्केट में या कुछ भी, सब ऑफ हो जाएगा। तो उस चीज का उपाय आपको पहले कर लेना चाहिए। यह है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया। अगला है क्वेश्चन कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। यानी बाढ़ जब आता है तो क्षति होता है, हानि क्या क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो बाढ़ से होने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। पहली सावधानियां, जीव जंतु एवं धन की काफी क्षति होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्षति होता है वो होता है जीव जंतु के साथ साथ धन का। क्या चीज का? रुपया पैसा और जीव जंतु को काफी क्षति होती है। अगला सेकंड क्वेश्चन, सड़क एवं रेल मार्ग को भंग कर देना। और बाढ़ आएगा तो ऑटोमेटिक सड़क भी बंद हो जाएगा, रेल मार्ग भी भंग हो जाएगा। फिर है थर्ड स्टेप है, तीसरा, महामारी को प्रकोप को फैलाना। और महामारी का जो प्रकोप है उसको फैल जाता है, यानी बीमारी, बाढ़ आने पर बीमारी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट है फसलों को बर्बाद हो जाना। और आप जानते हैं जब बाढ़ आती है तो फसल बर्बाद ऑटोमेटिक होता है। उपजाऊ फसल भी, जो उपजा हुआ खेत में फसल बर्बाद हो जाता है। यह है बाढ़ से होने वाली निम्नलिखित चर्चा, निम्नलिखित हानियां। अब है लास्ट क्वेश्चन आज का कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। अब बाढ़ कैसे आया? बाढ़ तो हानि आप जाने, बाढ़ आता कैसे ये आप जानिए। तो अत्यधिक वर्षा होना बाढ़ का प्रमुख कारण। सबसे अधिक अगर बारिश होगा तो बाढ़ आना कन्फर्म है। नदियों के तलहटी में अवसादों के जमने से जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है। और साथ ही साथ नदी जो होता है उसके नीचे में जो होता है क्या है कि उसका नीचे में अवशेष जमना स्टार्ट होता है और पानी धीरे धीरे स्तर ऊपर आ जाता है, जिसका कारण जगह जगह बांध टूटने लगते हैं। इस प्रकार नदियों के पानी चारों ओर फैलने लगते हैं, जो बाढ़ का रूप ले लेते हैं। और जिससे क्या होता है, तटबंधन से पानी ऊपर आ जाता है। तटबंधन से पानी जब इधर उधर बिखर जाता है, यानी गांव देहात में, उसी को हम बाढ़ बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाढ़ होने का सबसे बड़ा मेन जरिया कि अत्यधिक बारिश होना। उसके बाद बारिश के साथ साथ और क्या होता है कि उसके जल स्तर में ऊपर आना, यानी नीचे कुछ अपशेद का जल आने से ऊपर आता है, वो तटबंधन को तोड़ देता है जगह जगह से, और फिर बाढ़ आ जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने था, इसे आप जरूर याद कर लें।